चुड़ैल का कंगन। सारिका नाम की लड़की को चुड़ैल का कंगन मिल गया। कंगन मिलने के बाद सारिका की जिंदगी में अजीबोगरीब हादसे होने लगे। क्या सारिका बचा पाएगी अपने आप को चुड़ैल से? आइए जानते हैं इस कहानी में, जिसका नाम है चुड़ैल का कंगन। ये कहानी उस लड़की की है जिसे चुड़ैल का कंगन मिला। उसका नाम सारिका है। वह 15 साल की है। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव जा रही है। सारिका को देखकर उसके दादा दादी बहुत खुश थे। सारिका को बहुत लाड दुलार प्यार किया। एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी कुछ सहेलियों ने कहा, चलो सारिका, आम तोड़ने चलते हैं। सारिका मना नहीं कर पाई क्योंकि उसने कभी शहर में आम का पेड़ देखा ही नहीं था। सारिका ने एक पत्थर उठाया और आम को निशाना लगाकर उसके ऊपर फेंका। आम टूटकर थोड़ी दूर जा गिरा। जब सारिका आम उठा रही थी, उसने एक पोटली दिखाई दी। सारिका ने पोटली खोलकर देखी। उसके अंदर कंगन थे, जिन्हें देखकर सारिका अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्हें घर ले आई। उसने कंगन के बारे में दादी को बताया। दादी ने कहा, सारिका, ये तुमने क्या किया? ये तो चुड़ैल के कंगन है। तुम्हें इन्हें घर नहीं लाना चाहिए था। तुम्हें पता है, इस पोटली में आत्माओं को कैद करके रखा जाता है और तुम इन कंगन को घर ले आई हो। इनके साथ साथ चुड़ैल भी तुम्हारे साथ घर आ जाएगी। तुम सावधान रहना। दादी ने चेतावनी दी। मगर सारिका तो शहर की लड़की थी। उसे दादी की बातों पर तनिक भी भरोसा नहीं था और वह कमरे में जाकर सो गई। रात को लगभग 2 बजे सारिका की आंख खुली। वह पानी पीने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसे कमरे के एक कोने में एक परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर सारिका दादी दादी चिल्लाती हुई दादी के कमरे की तरफ भागी। वहाँ दादी नहीं थी। वह दादा को देखने के लिए निकली और दादाजी भी घर में नहीं थे। सारिका बहुत डर गई थी क्योंकि उसके पीछे किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। तभी सारिका की आंख खुल गई। सुबह के 7 बज चुके थे। सारिका उठी। उसने दादा दादी को ढूंढा। दादा दादी घर के अंदर ही थे। सारिका रात की बात को भयानक सपना समझकर भूल गई। अब हर रोज सारिका को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगता वह जैसे जंगल में अकेली खड़ी हो और कोई उसे आवाज़ दे रहा है, सारिका, यहाँ आओ। कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। ये हादसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। अब सारिका दिन में भी अकेले घूमने से डरने लगी। सारिका ने ये सब कुछ अपनी दादी को बताया। दादी को समझ से देर ना लगी। ये सब क्यों हो रहा है? दादी ने कहा, ये सब कुछ चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में रखना होगा, वरना वह यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका ने कहा, चलो दादी, अभी रख कर आते हैं। दादी ने कहा, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। इस कंगन को वहीं रखना होगा जहाँ से तुमने इसे लिया है, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे है। सारिका ने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं चली जाऊँगी। दादी ने कहा, चुड़ैल तुम्हें इतनी आसानी से वह सब कुछ नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने सारिका को एक मंत्र बताया और रात में जाने से पहले एक मंत्र से युक्त ताबीज उसके हाथ में बांध दिया। अब सारिका को अकेले ही जाना था। वह रात में अकेले ही आम के बगीचे में चली जाती है। चलते चलते उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब दादी ने कहा था, चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, लेकिन तुम्हें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगी। और एक बार तुम उसके कब्जे में आ गई तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा और वो तुम्हें मार देगी। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन कान में लगा लेती है और गाना सुनते सुनते चलने लगती है। कुछ दूर जाकर फ़ोन ने भी काम करना बंद कर दिया। फिर भी वह चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कोई उसके पीछे है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ ध्यान मत देना। सारिका डर की वजह से पसीने से लथपथ हो रही थी। फिर भी वह हिम्मत करके पोटली के पास जाकर उसको खोलती है और उसके अंदर कंगन रख देती है और ज़मीन में गाड़ देती है और अपनी आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से भागती हुई सीधे अपने घर आकर रुकी और बेहोश हो जाती है। जब सुबह सारिका की आंख खुली तो उसके मम्मी पापा उसके सामने थे। वह अपने मम्मी पापा के साथ शहर वापस आ गई। ज़िंदगी का एक खौफनाक सच जो उसका जीवन का एक हिस्सा बन गया, जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहती, पर ना चाहते हुए उसे कभी भूल भी नहीं सकती। ऐसे ही विचित्र, इंटरेस्टिंग, रहस्यमयी भूतों और चुड़ैलों की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में हेलो डेविल ज़रूर लिखिए।